श्री हर के चरणों में नमन। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 14 और 15 का अध्ययन करेंगे। ततः श्वेतहर्ययुक्ते महति सदने स्थितो माधव पांडवस्य दिव्यो शंखो प्रद्युम्नतः पांचजन्य ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय पौंड्रं दद्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः। पिछले श्लोकों में हमने देखा कैसे कौरवों की सेना ने शंख, ढोल, मृदंग, नगाड़े और बाजे से युद्ध का आगाज कर दिया। वह एक भयंकर आवाज़ थी जो युद्ध के आने वाले तूफान का संकेत था। वह आवाज़ केवल युद्ध की शुरुआत का ऐलान ही नहीं था, वह एक मानसिक युद्ध था। पांडवों के अंदर डर बिठाने के लिए पूरा मैदान कांप उठा था उस भयंकर आवाज़ से। लेकिन उस गूंज के बीच जो आवाज़ उठी उसमें भय नहीं था, बल्कि एक सन्नाटा तोड़ देने वाली आवाज़ थी। एक ऐसी आवाज़, एक ऐसा शंखनाद जो अंधेरों में भी धर्म की रोशनी की तरह गूंज उठी। उसके बाद एक सफ़ेद घोड़ों के एक महान रथ में माधव यानी श्री कृष्ण और अर्जुन खड़े हो गए और दोनों ने अपने दिव्य शंख बजाए। देखो, दुर्योधन की गरजने वाले शंखनाद के बाद श्री कृष्ण और अर्जुन ने मिलकर एक ऐसी शंखनाद की जिसमें न तो डर था न दिखावा। ये दो लोग थे, एक स्वयं भगवान और दूसरा भ्रमित अर्जुन। लेकिन जब दोनों साथ खड़े हुए तो उनकी आवाज़ ने माहौल ही बदल दिया। ये सिर्फ शंख का बजना ही नहीं था, ये एक ऐसी अनोखी उमंग थी जो तब आती है जब आपके रथ के सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो। दुर्योधन के पास तो शब्दों का भंडार था, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के पास अंतरात्मा की शांति थी। ये शंखनाद एक मानसिक युद्ध था, एक प्रतीक था कि वह डर के साथ नहीं बल्कि धर्म के साथ युद्ध में उतरा है। कृष्ण और अर्जुन एक रथ पर बैठे हुए दो योद्धा नहीं हैं, दो शक्तियों का संगम बन चुके। एक दिव्य दृष्टि और दूसरा मानव संकल्प। जब कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना शंख बजाया जिसका नाम था देवदत्त, और भीम ने जो बल में महान हैं और भोजन में प्रबल थे, उन्होंने पांड्र नाम का बड़ा शंख बजाया जो बहुत भयंकर था। देखो, इसमें 3 योद्धाओं ने अलग अलग शंख बजाए हैं। 3 योद्धाओं के शंखों का जिक्र हुआ है जो तीनों अलग अलग मानसिक स्थिति को दिखाते हैं, धर्म, संकल्प और युद्ध के प्रति भावनाओं को दर्शाते हैं। आइए एक एक करके जानते हैं। पहला, श्री कृष्ण का शंख जिसका नाम है पांचजन्य। पांचजन्य का अर्थ है 5 तत्वों से उत्पन्न, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश। जब श्री कृष्ण से बजाते हैं तो पूरे ब्रह्मांड गूंज उठता है। ये युद्ध सिर्फ पांडव और कौरवों के बीच का ही नहीं है, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच का है। कृष्ण का शंखनाद एक ऐसी हलचल है जिसमें पूरे ब्रह्मांड का जगाया जा रहा है, पूरे ब्रह्मांड को जगाया जा रहा है ताकि सब अपने कर्म को समझें। यानी जब ऋषिकेश अपना शंख बजाते हैं तो वह हमसे खुद से पूछने पर मजबूर करते हैं कि मैं किसके पक्ष में हूँ, क्या मैं सच में अपने जीवन का धर्म निभाता हूँ। दूसरा, अर्जुन का शंख जिसका नाम है देवदत्त। देवदत्त का अर्थ है देवताओं से प्राप्त यानी पवित्र संकल्प। अर्जुन एक ऐसे योद्धा है जिसमें धैर्य और मोह दोनों की कशमकश चल रही है। उसका युद्ध बाहर दुश्मनों का
और अपने अंदर ज़्यादा है। अर्जुन का शंखनाद दर्शाता है कि मैं भ्रमित तो हूँ, पर मैं भाग नहीं रहा हूँ। मैं लड़ूंगा, लेकिन अपने सवालों के साथ। ये एक असली योद्धा की निशानी है, जो अपने सवाल के बावजूद कदम उठा रहा है। तीसरा, भीम का शंख, जिसका नाम है पौंड्र। भीम को कहा गया है भीमकर्मा, जिसका अर्थ है भयंकर कर्म करने वाला। भीम का शंख एक सच्ची कार्रवाई है। इसका मतलब न कोई भ्रमित है और न ही उन्हें कोई समझौता करना है। उन्हें सिर्फ न्याय के लिए लड़ना है। लेकिन भीम में बल है, पर श्री कृष्ण जैसा विवेक नहीं। वह कर्म से भरे हैं, पर अंतर्दृष्टि से नहीं। वह एक जरूरी योद्धा है, लेकिन बिना श्री कृष्ण के उनका बल अंधा भी हो सकता है। इस श्लोक से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबके अंदर एक युद्ध चालू है। ये 3 शंखनाद रोज बजते हैं हमारे अंदर। पहले केशव का शंख, ये तब बजता है जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, लेकिन हमारे अंदर की आवाज़ कहती है सच के साथ खड़े रहो। जब सब लोग अधर्म के साथ खड़े होते हैं, लेकिन तुम धर्म के साथ खड़े होते हो, सच के साथ खड़े होते हो, यही तुम्हारा पांचजन्य है। दूसरा, अर्जुन का शंख, ये तब बजता है जब हम भ्रमित हैं लेकिन कायर नहीं। ये तब बजता है जब तुम किसी बड़े फैसले के साथ खड़े होते हो, लेकिन तुम फैसला नहीं ले पाते हो। ये है देवदत्त। भीम का शंख, ये तब बजता है जब तुम बिना डरे और बिना रुके खड़े हो जाते हो। जब तुम कोई बहाना बनाए बिना अपनी जिम्मेदारी निभाते हो, चाहे हालात जैसे भी हों। तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी हिम्मत में बदल जाता है और तुम कार्य करते हो। यही तुम्हारा पौंड्र है। पहला, अपने अंदर की आवाज़ सुनो। दूसरा, जिसमें 3 ताकतों का संतुलन होता है, जीत उसी की होती है। जिनके अंदर सोचने वाला कृष्ण, लड़ने वाला अर्जुन और करने वाला भीम होता है। अगर तुम ये तीनों हैं तो किसी भी युद्ध को जीत सकते हो, चाहे वो युद्ध अंदर का हो या बाहर का। धन्यवाद।